हेलो पाइसेस यानी कि मीन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कमेंट्स गाइस। चलिए शुरू करते हैं पाइसेस आपकी रीडिंग नो कांटेक्ट सिचुएशन में। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सॉरी या आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी में। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आई वाज चेकिंग माय माइक बिकॉज मेनी अ टाइम्स माय माइक गेट्स डिस्कनेक्टेड एंड मुझे बार बार वीडियो बनाना पड़ता है। ओके, सो लेट्स सी। वर्गो, आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं। सो लेट्स सी पाइसेस, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या वो कोई एक्शन लेंगे नहीं लेंगे। We are dealing with a Virgo for sure because I don't know why, but I was getting that, so I shared. Pisces, no contact situation. King of Wands. Temperance, Knight of Wands. Ooh, bottom of the deck में Taurus, Virgo, Capricorn, Ten of Pentacles. Guys, I'm feeling that you are dealing with the Sagittarius as well. Sagittarius बहुत strong है। Aries, Leo, Sagittarius बहुत strong है यहाँ पे। Pisces, Aries, Leo, Sagittarius से आप लोग डील कर रहे हैं। ओके, या फिर ये उनके चार्ट्स में हो सकता है। वेल आई रियली फील हियर यहाँ पे Pisces दैट ये पर्सन जो है ये पर्सन अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। Pisces, दिस इज समबडी विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स जो कि एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये पर्सन बहुत भाग रहे हैं। तो अगर ये आपके साथ किसी तरीके की नो कांटेक्ट में है तो डेफिनेटली ये पर्सन एक क्लियर एनर्जी में थे पहले, अगर आपने इनके साथ डील किया था। सो ये पर्सन अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ये बल्कि अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं यहाँ पे, एज फार एज आई एम सीइंग। ये अपनी लाइफ में कोई भी चीजें एक्सट्रीम करते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम करते हैं अपनी लाइफ में। मतलब ये कोई ऐसे पर्सन है जो अगर प्लेयर एनर्जी में है तो वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे चीजों को बिगाड़ देंगे और आपको आपको भी हैंडल करना नहीं आएगा इस पर्सन को। बहुत ज्यादा फ्यूरियस है ये पर्सन आपको लेकर, बहुत ज्यादा गुस्से में है, बहुत ज्यादा यू नो अपनी फैमिली, हो सकता है फैमिली की वजह से आप पे गुस्से हैं या फिर फैमिली बीच में आ रही है कहीं ना कहीं, वो एक इनके लाइफ में हो सकती है प्रॉब्लम। और इनको कुछ डिसाइड करना है। ये कोई ऐसे पर्सन है जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा ना विश्वास नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन बिकॉज ये पर्सन बहुत ही चेंजिंग ऑराज में जाते हैं। मतलब कभी इनको ऐसा लगता है कि ठीक है अब अब पाइसेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, बट उसके बाद अचानक से उनको कुछ हो जाता है। तो आप प्रोबेबली एक बहुत ही इमेच्योर पर्सन के साथ इमेच्योर पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिनका बिहेवियर भी आपकी तरफ बहुत ही इमेच्योर है। और डिसीजन लेने की बात करें तो देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि अच्छे डिसीजंस नहीं लेते हैं, डिसीजन अच्छा लेते हैं, बट लेकिन बहुत ही रिलायबल नहीं है। यानी कि आप ऐसे लोगों को, ऐसे इस पर्सन के ऊपर रिलाई नहीं कर पाओगे। मैं देख पा रही हूँ इनका पर्पस, इनका विजन आपकी तरफ से थोड़ा सा अपनी हीलिंग की तरफ ज्यादा हो रहा है। ये हील करना चाहते हैं अपनी चीजों को। मे बी दे वॉन्ट टू वर्क आउट जो अपनी जो जो चीजें इनको बॉदर करती थी उस चीज में ये वर्कआउट करना चाहते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन लेते थे पहले, तो अब ये इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना चाहते। मतलब ऐसी कोई चीजें नहीं करना चाहते जिससे बॉदरेशन हो, बट फिर भी जान नहीं चाहते हुए भी ये पर्सन वही चीजें कहीं ना कहीं कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई दिस 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स,
की भी एनर्जी आई है यहाँ पे। व्हाट्स द जजमेंट? यू आर डीलिंग विद द Sagittarius, टेम्परेंस अगेन एंड नाइट ऑफ सोल्स। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ सोल्स। This person is hurt, Pisces. This is somebody who is very very badly hurt, but lovers भी है यहाँ पे। ये आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते थे पाइसेस, कहीं ना कहीं ये आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते थे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बिकॉज ऑफ द किड, अगर उनके किड हैं तो कैन बी वन ऑफ द रीजन। दिस पर्सन इज वेरी हर्ट। फैमिली कैन बी वन ऑफ द रीजन। फैमिली कैन बी वन ऑफ द रीजन। ये पर्सन बहुत ही मटीरियलिस्टिक पर्सन है जिनसे भी आप डील कर रहे हो, बहुत ज्यादा इनके लाइफ में मटीरियलिस्टिक अबंडेंस। मैं बहुत ज्यादा सोना चांदी देख पा रही हूँ। तो जो फैमिली से मिली हुई जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, ज्वेलरीज, ये सब चीजों के पीछे ये पर्सन पड़े हुए हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि ये पर्सन जो है आपसे भाग रहे हैं। अगर आप लोगों में नो कांटेक्ट है और आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि ये आपसे भाग रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई द 5 ऑफ wands। सी 7 ऑफ wands, हायरोफेंट एंड 3 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको, अगर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं समथिंग, ये पर्सन आपको, मैं ये नहीं कहूंगी कि याद नहीं कर रहे, बट इस पर्सन को अपने पे इतना बिलीव है कि इन्होंने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। अगर आप दोनों में ब्लॉकेजेस आए हैं किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या किसी फ्रेंड या फैमिली या कोई प्रीस्ट की वजह से भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं या इनके घर में कोई ऐसे बहुत बड़े वो है जो डिसीजन लेते हैं हर चीज का, इस तरह के कुछ लोग होते हैं। तो ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन ऑल्सो आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। यस, तो ये भी एक रीजन दिखाई दे रहा है मुझे बनता हुआ। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि कैसे भी करके, या तो ये दो चीजें सोच रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी को इंटरफेयर नहीं करना देना चाहते हैं, या फिर थर्ड पार्टी अगर आई भी है आप दोनों के बीच में तो कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस बना के रखना चाहते हैं, या फिर आप अपने ट्रेडिशंस में रहना चाहते हैं, अपने कल्चर में रहना चाहते हैं, कोई चीजों को खराब नहीं करना चाहते। सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। चलिए देखते हैं कि गाइडेंस क्या बनता है पाइसेस। योर वाइब्रेशन इज राइजिंग। वाओ, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ये कार्ड 43 का है, कहता है कि दिस इज अ टाइम ऑफ ग्रेट स्पिरिचुअल ग्रोथ फॉर यू। यू आर इवॉल्विंग टू ऑक्यूपाई अ हायर एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी। तो आपको बोला जा रहा है कि आप एक इस टाइम पाइसेस, जुपिटर इज योर रूलिंग प्लैनेट। ओके, सो विच ऑल्सो मीन्स जुपिटर अभी ट्रांजिट हुआ है टॉरस राशि में। आप सबको पता होगा, अगर वीडियो नहीं देखा आपने, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरी लिंक देख सकते हैं। इस जुपिटर के ट्रांजिट यानी कि आप ही के जो गुरु हैं, आपका जो जो आपके स्वामी है वो गुरु है। तो आपके जो स्वामी है इस टाइम में बड़े स्ट्रांग है जुपिटर, और जुपिटर आपको इस साल में बहुत ही स्पिरिचुअल बनाने वाला है पाइसेस। ओके, अभी मैं लाइक फर्स्ट क्वार्टर की मैंने कर दी थी रीडिंग, सेकंड क्वार्टर की रीडिंग मैंने करनी है सारे राशियों की। तो उसमें भी आई विल स्पेसिफिकली मेंशन समथिंग अबाउट द एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस, हमारे प्लैनेट्स की दशा। तो यहाँ पे आपको बेसिकली बोला जा रहा है कि आपका वाइब्रेशन इस टाइम बहुत हाई है, यानी कि आप इस टाइम में जो भी मैनिफेस्ट करोगे इट विल कम ट्रू। तो यस, कीप मैनिफेस्टिंग इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट फॉर। और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होनी है इस टाइम में। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेन सम पॉजिटिविटी।
Oh, Zekil Purple. See this card. Okay, this card says Destiny, Pride, Conscious Forgiveness. तो यस, आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स ये भी बोल रहा है, आपको कुछ लोगों को ना फॉरगिव करना जरूरी है अभी इस टाइम में। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में या तो आए थे एंड ऑल ऑफ अ सडन उनके साथ आपका कनेक्शन टूट गया, तो आप उनको फॉरगिव करके आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। ट्रू ट्री विजडम। इस टाइम में आप बहुत ज्यादा साइकिक पावर्स में आओगे पाइसेस, बहुत ज्यादा। इस टाइम में आपका ये जो भी हफ्ता रहने वाला है एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे शुरू होगा, खत्म भी होगा। तो एक तरह से आपको ये लगेगा कि यस, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, यू विल नॉट लेट दैट हैपन, और आप अपने डिवाइन कनेक्शन की तरफ जाओगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आप पूजा पाठ में बिलीव करते हो एंड यू आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड, आप कहीं ना कहीं जा रहे हो स्पिरिचुअली जगहों पे, तो डेफिनेटली आप वो चीजें कंटिन्यू करिए, बिकॉज इट कैन मेक यू ग्रो। ये आपको आपकी लाइफ से बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकता है। आपको आपको एक साइकिक इंसाइट्स दे सकता है कि यस, आप यहाँ से उस लेवल पे अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत ज्यादा क्लैरिटी है। मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ बिकॉज इट्स लाइक आप में से काफी लोग साइकिक हीलर्स भी होंगे, टैरो रीडर्स भी होंगे, एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, जो तो आपको ये पता होगा कि आपके आसपास अगर कोई ऐसी एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपको टॉक्सिसिटी लग रही है, अपने आप को दूर कर लो। बिकॉज ऑब्वियसली आपकी इस टाइम में साइकिक एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग है। इस टाइम में इफ यू वांट टू लर्न समथिंग इन ऑकल्ट, ये टाइम आपके लिए है। आप इस साल सीख सकते हो समथिंग इन ऑकल्ट, और पॉजिटिव, नॉट द नेगेटिव। ओके, डोंट थिंक दैट मैं ब्लैक मैजिक सीख लूंगा या सीख लूंगी, नॉट दैट। ओके, जो पॉजिटिव चीजें हैं, यू कैन वर्क ऑन दोज थिंग्स। और जब आप इस चीज पे काम करोगे, बिकॉज देखिए ये सारे स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं, ये सारे स्पिरिचुअल एबिलिटीज बताते हैं, तो इस टाइम में आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्राइड भी फील होने वाला है। ये पूरे साल में, या खाली मैं हफ्ते की बात नहीं कर रही, इवन द होल ईयर कैन बी लाइक, आपको बहुत प्राइडफुल फीलिंग होगा अपने, कि आप जो मैनिफेस्ट करोगे आपका वो रियलिटी में होगा। अगर आपके लिए बना होगा तो होगा। देखिए, मैनिफेस्टेशन का मतलब कोई वो नहीं होता कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो सच्ची हो जाएगी, नहीं, ऐसी होती नहीं है। इट्स लाइक कि जो यूनिवर्स को लगता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन अगर इस चीज पे है, आपकी मैनिफेस्टेशन सही है, करेक्ट है, मतलब जो यूनिवर्स को पसंद है, जो आपका कर्मा के हिसाब से चीजें हैं, तो वो मैनिफेस्ट जरूर होगी। अगर आपके कर्मा में वो चीज नहीं लिखा है और आपने ऐसा कर्मा किया है और आपके भाग्य अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली वो चीजें मैनिफेस्ट उस तरीके से नहीं होगी। बट अगेन, यूनिवर्स आपको कोई और गिफ्ट जरूर देगा। तो वो कहते हैं ना कि खाली हाथ कभी कहीं नहीं जाता। आप अगर नमाज भी पढ़ते हो, दुआ भी मांगते हो, तो कभी खाली कहीं नहीं जाओगे आप। तो इस तरह की एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ। ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग पाइसेस। आई होप आपको पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन, बाय।